जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब मस्त और स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से। आज बुद्ध पूर्णिमा है। सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई। सब कुशल मंगल से रहें, सब मस्त और स्वस्थ रहें। ये देखिए मेरे प्यारे ठाकुर जी, मेरे प्यारा परिवार बैठा है मेरे सामने। मेरे हृदय में भी यही, आंखों के सामने भी यही। चलो, देश के लिए सुख शांति मांगी, भगवान जी ने सुन ली। बस ऐसे ही शांति बनी रहे। अब दुश्मन भी प्यार से ही रहे, प्यार से ना भी रहे तो अपने घर में ही रहे भैया। हमें ना तंग करे, हमें कोई बदला लेने का कोई मौका ना दे। ऐसा नहीं है कि वो धर्म पूछ के मारेंगे तो गलत बात है। वो अपने घर में रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर जब वो हमें छेड़ेगा तो नहीं छोड़ा जाएगा उसको। चलो छोड़िए। मैंने तो पहले ही कहा था कि पैनिक मत होइए, अपने प्रभु पर भरोसा रखिए। जो होना है वो तय है, वो होगा ही। हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, फौजी बहनों के लिए, सबके लिए। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, पहले पढ़ाई, कॉलेज वगैरह सारा होने के बाद जॉब से क्या करते हैं, पैसा लाते हैं, कमाते खाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, काम पे जाते हैं, कमा कर लाते हैं। किसके लिए? जीने के लिए। फिर ये सवाल आता है कि जीना किसके लिए? किसके लिए? परिवार के लिए तो है, अपनी जिम्मेदारी है, कर्म करना है। मैं कर्म को बहुत 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 ज़्यादा महत्व देती हूँ। कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो परिवार, समाज, देश नहीं चलेगा। खुद का भी पेट भरना है, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए कार्य करना, कर्म करना, जॉब करना, ड्यूटी बहुत मायने रखता है। मगर जी किस लिए रहे हैं? फिर वही आता है सवाल, खाने के लिए, परिवार के लिए। ऐसे तो सारी ज़िंदगी निकल जाती है, लास्ट में, एंड में हम सोचते हैं कि जी क्यों रहे थे। ये जितनी जल्दी समझ लिया जाए तो कल्याण हो सकता है हमारा। हम जी किस लिए रहे हैं? अपने प्रभु के लिए, जाप के लिए, सिमरन के लिए। ये बात बहुत देर समझ में आती है कि जी किस लिए रहे हैं। अपने प्रभु के लिए, सिमरन के लिए। अगर हम चरित्र सही रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार का दायित्व अच्छे से उठाते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, अपने परिवारजन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो पैंट शर्ट में भी संत है। और जो गृहिणी है वो घर में घर का कार्य करती हुई भी महान आत्मा है। काफ़ी वक्त निकल जाने के बाद ये बातें समझ में आई। चलो, कहते जब जागो तभी सवेरा। अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए, प्रभु का सिमरन करते हुए, भलाई करते हुए ज़िंदगी गुजर जाए। हम कितना जिए ये ज़रूरी नहीं, हम कैसे जिए, कैसे ज़िंदगी व्यतीत की, ये ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, किसी की भी तुलना करते हैं। जब भी करते हैं कहते हैं उसकी ज़िंदगी बेशक जैसी भी रही, उसने मस्त ज़िंदगी जी है, हम किसी की बुराई नहीं की। यही बात होती है कि हम जब इस जहाँ से चले जाते हैं तो कोई पीठ पीछे बुराई ना करे। वैसे भी दिवंगत आत्मा को सब यही कह के छोड़ देते हैं कि अब वो दिवंगत आत्मा है, अब नहीं कुछ भी कहना चाहिए। मगर फिर भी कभी बात करते करते
किसी की कोई बुराई हो तो वो मुँह पे आ ही जाती है, भलाई हो तो वो आ जाती है। तो क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए कि इस जहान से जाने के बाद कोई ये पॉइंट ही ना उठाए कि वो भला था या बुरा था। जाने के बाद सब कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था। मेरे को तो अपने प्रभु के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज में बहुत प्रेम से रहना ही अच्छा लगता है। मतलब सभी को प्रेम ही अच्छा लगता है। कोई भी दुख, क्लेश, दरिद्रता, ये भय, संताप कोई भी नहीं चाहता। मगर फिर भी हमारे कर्मों का जो लिखा जोखा है, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जॉली नेचर का होता है, बट उसको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है कि उसकी काफ़ी लाइफ लगा लो जहाँ उसका समय ऐसे लोगों के साथ व्यतीत होता ही रहता है। हमें कोई ऐसी बात करता है तो मैं तो ये कहती हूँ कि पहली बार अपनी सफाई दो, दूसरी बार थोड़ा गर्मी से बात करो, समझाओ अपनी बात का। अगर आप सच्चे हो तो पॉइंट उठाओ, अगर कोई फिर भी ना माने लेट गो करो। ये सोचो कि ये हमारे किसी जन्म का प्रारब्ध रहा होगा। हम अपनी आत्मा से, अपनी नज़र से, अपने मन से और अपनी अंतर आत्मा से, और ख़ास करके प्रभु की नज़र में अच्छे हैं, तो फिर दुनिया कैसे भी देखे, कैसे भी सोचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद को साबित करने में कई बार हम लग जाते हैं, ये हमारी गलती होती है। हम सच्चे हैं तो है, एक बार बताया, दो बार बताया, लेट गो। मेरे को पहले ये बहुत रहता था, कोई जना एक भी बात अगर मेरे लिए बोल देता, मैं जब तक पूरी सफाई नहीं देती थी तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता था। मैं किसी की बुराई का मतलब ही कोई नहीं, मैं किसी का कोई बात नहीं उठाती। तो मैं तो यही वाली बात कहती जो अब मेरे मन में आई है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि मैंने तो किसी को रोकने के लिए कहा, रुको मत जाओ, मगर उसने क्या समझा, रुको मत जाओ। मैं तो अपने हिसाब से सही बोला, अगर दूसरे बंदे को गलत लगा तो मेरे को लगता है कि अगर आपको लगता है कि गलत है तो भैया माफ़ी, दो ही वजह होती है, या तो आप माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। मेरे को ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई कहता है माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, चलो कर दिया। हम भी तो ठाकुर जी से यही चाहते हैं कि हमसे कोई बात हो जाए, गलती हो जाए तो हम ठाकुर जी से सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहेंगे कि ठाकुर जी मेरे को माफ़ कर दो। ठाकुर जी भी हमें तभी माफ़ करेंगे जब हम भी किसी को माफ़ करने की शक्ति, माफ़ करने की शक्ति होनी चाहिए। माफ़ी मांगना भी बहुत मुश्किल है, माफ़ करना तो उससे भी मुश्किल है। मगर मेरे ठाकुर जी ने भागवत गीता से मेरे को बहुत शांति मिलती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझ में घमंड नहीं है तो आज एक बात मेरे को सुनने में मिली कि यही घमंड है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा क्रोध कम हो गया है तो यही क्रोध है। मैं कहती हूँ कि मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो यही घमंड फिर है। बट फिर आके वही बात, फिर भी हम अपनी बात जब मुंह से नहीं कहेंगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे मैं हक से कहती हूँ ठाकुर जी मेरे हैं, हक से कहती हूँ, तो मैं ये वाली बात भी कह सकती हूँ। मैं तो अपने ठाकुर जी को कहती हूँ कि मेरे अंग संग रहें हमेशा, कभी मेरे अंदर कोई भी कमी पेशी आए तो मेरे को ज़रूर बताए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर मैं गलत हूँ कहीं पे तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, अवश्य बताएं मेरे को कि आप ये वाली बात आपने गलत बोली। मगर वही बात आती है, मेरे को लगता है जैसे लोग अच्छी बात सुनना ही नहीं चाहते। उनको वही ये जो आज
और रील चलती है और गाने आते हैं, लोगों को वही ज़्यादा पसंद है। चलो ठीक भी है, कईयों को बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद थक जाते हैं, तो वो ऐसा ही सुनना पसंद करते हैं कि टेंशन उतर जाए, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए आ जाए। मैं कहती हूँ थोड़ी देर के लिए खुश क्यों होना, आप जो मर्जी कर लो, जो हमें सुकून भगवत ज्ञान से, भगवान की बातों से होगा, वो कहीं नहीं सुकून मिलेगा, कहीं है ही नहीं सुकून है। तो वो अपने भगवान से प्रीति करने में, अपने भगवान से प्रेम करके तो देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रेम होता क्या है, प्रेम मिलता कैसे है। जब हम हर समय अपने ठाकुर जी में ही लगे रहें। जब कुछ साल पहले जब हमने पहली बार मैं राम शरणम गई, मेरे को बहुत जल्दी मेरे गुरुजी ने मेरे को अपनाया, मेरे को नामदान की दीक्षा दी। तो मेरे को पता चला कि गुरु नाम लेने से कितना आनंद आता है, बहुत आनंदमय जीवन होना शुरू हो गया। बाकी घर गृहस्थी में चलता रहता है, मगर मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। अब ये तो ज़िंदगी का पहलू है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी ज़ोर से बोले, चिल्ला के बोले। मैं कहती हूँ जब प्यार से बात हो सकती है, बनती है, तो ज़ोर से क्यों बोलना। पर ठाकुर जी ने, मेरे गुरु जी ने मेरे को अपनाया, मेरे को नामदान मिला। बस प्रीति बढ़ते बढ़ते मेरे को नहीं पता मेरा प्रेम कितना बढ़ गया। मेरे को अगर प्रेम है तो मेरे प्रभु को मेरे से अथाह प्यार है। अथाह प्यार मैं बता नहीं सकती। प्यार नहीं कहूँगी, प्रेम कहूँगी, लाड कहूँगी। अगर मैं ठाकुर जी को लाड करती हूँ तो ये भी मेरे को बहुत लाड करते हैं। मेरे लाडले सरकार हैं, मेरी राधा रानी, मेरी लाडली सरकार। देखिए कितने ध्यान से, कितने प्यार से मेरी बातें हो रही हैं ठाकुर जी से। मेरे को नहीं पता चलता। वीडियो जिस दिन नहीं बनना होता तो मेरे अंदर आता है दुख कि मेरा वीडियो क्यों छूट गया, आज मैं क्यों नहीं बना पाई। इसमें मेरे लाला की मर्जी है। मेरे लाला मेरे लिए कुछ ना कुछ प्लान करते होंगे, कुछ और अच्छा सोच रहा होगा। मेरा लाला, मेरे को अगर खुद की चिंता रहती है तो मेरे लाला को सबकी चिंता है। अब आप किसी ने, कोई मेरे घर में मेरी फ्रेंड आई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने, मैं क्या कहूँ, कमी तो नहीं लगती, कहना नहीं चाहिए, आपने इनके कानों में कुछ नहीं डाला, कुंडल क्यों नहीं डाले हुए कानों में। अब जब लीला है ये भी मेरे ठाकुर जी की, जब पूरी हो कर देंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्यों नहीं डाल रहे। कहते हैं ना, कारण है कोई, वो भी आपको बताया जाएगा। एक नहीं, कोई किसी लाला के भी कानों में नहीं है। मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ कि डाल दूँ कानों में। अगर मैं आज डाल देती हूँ तो दूसरे दिन किसी न किसी एक कान का मिस हो जाता है, फिर मिल भी जाता है, फिर निकाल देते हैं। और मेरे को फिर आया कि मेरे अंदर का भाव आया, जब मेरे लाला को आया, मेरे लाला करेंगे कोई लीला, है चल रही है लीला। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं अपने ठाकुर की लीला का बखान कर सकूँ। मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं, मेरे पास कोई कलम नहीं है, मैं अपने ठाकुर की तारीफ़ कर सकूं, इनके गुण गा सकूं, इतनी जीभा ही नहीं है मेरे में। मेरे को सिर्फ एक छोटी सी जीभ दी है। मेरे को नहीं पता मैं सिमरन करना भूलती हूँ कि नहीं। कोई टाइम था जब माला मिली राम शरणम से, पिताजी के हाथों से,
पिताजी के हाथों से माला क्या मिली, मेरा तो जीवन ही बदल गया। बट मैं किसी के सामने जाप नहीं कर पाती थी, थोड़ी शर्म आती थी, संकोच, शर्म नहीं संकोच कि कोई कुछ क्या कहेगा, क्योंकि टीचर होने के नाते कभी ज़ोर से बच्चों को ही बोलना पड़ता था, क्योंकि हम बच्चों को थोड़ा नहीं डांटेंगे या नहीं कुछ तो अच्छा नहीं लगता था। तो कई बार ऐसा चांस होता कि कोई ऐसा मिल जाता, वो बोलता कि हम भी राम शरणम वाले हैं, हम गुरु भाई हैं, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती, लगता कि मेरा परिवार, वो बोलते हम एक ही परिवार के हैं, हमारे पिताजी हैं, हम सब भाई बहन हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, परिवार बढ़ता जा रहा था। बहुत आनंद आता। किसी के घर में भी अमृतवाणी का पाठ होता तो जाते, तो गद्दी पर बैठकर जो माला से राम राम का जाप करते, उसकी तो मैं आनंद ही नहीं, मेरे को नहीं पता चला कब घर गृहस्थी के कामों में करते करते करता बन गई ना मैं खुद, कि कोई प्रॉब्लम आई तो मैं ऐसे खड़ी होती, सिमरन करते करते मैं कर लूँगी ना, ये मैं कर लूँगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर लूँगी। ये मेरे ठाकुर जी की ही लीला थी, लीला है, आगे भी रहेगी। फिर इन्होंने ही संभाला, बस धीरे धीरे करते करते मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा मेरे को मिलता गया, एक से एक बात मेरे को कोई ना कोई समझाता चला गया, बस, और मैं भी समझती चली गई, उनकी बात मानती चली गई। अंदर विश्वास बढ़ता चला गया, अभी भी बढ़ रहा है। जैसे हमारे घर में बचपन में ही हम धूप अगरबत्ती तो करते थे, पर पाठ सिमरन का तो वही जो बचपन में राम राम चल रहा था वो तो चलता ही रहता था। मेरे को तो उसका फल क्या है, कुछ नहीं, बस भय लगा लो, कोई डर लग रहा है, चलो जी राम राम कर रहे हैं, पहुंच जाते, कुछ नहीं होता था। हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो अब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो सब कहते कि लेडीज़ और गर्ल्स, लड़कियां, औरतें हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हैं, तो भैया नहीं पढ़ते थे हम भी, मगर मेरे अंदर हनुमान जी को लेकर बहुत प्रेम था, क्योंकि यहाँ मेरे इष्ट राम हैं, वहाँ हनुमान जी होते ही होते हैं। तो मैं कहती कि हमारा धर्म कितना अच्छा है कि हनुमान जी हैं, गणपति जी हैं, देखो कितना सुंदर स्वरूप है। कभी मन में भय नहीं आया कि हनुमान जी को देखकर मेरे बड़े भैया को देखकर डर लगेगा, या गणपति जी को देखकर डर लगेगा, नहीं, बहुत अच्छा फील था, है, बहुत अच्छा महसूस करती इनको। कई बार कोई मजाक करता तो मैं चिढ़ जाती कि ऐसा क्यों बोलते हो, तो कई बार किसी ने, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी, कभी भी नहीं, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहते, हनुमान जी में तो इतनी ज़्यादा शक्ति, ताकत है कि जगत के रचैया राम जी को कंधे पर बैठा लिया उन्होंने। अब कल से बड़े मंगलवार शुरू हैं, कल से बड़े मंगलवार हैं, तो कोशिश रहेगी कि कल सुबह सुंदरकांड पढ़ा जाए। मैं बाकी सबके साथ मिलकर पढ़ लेती हूँ, मगर मैंने कभी अकेले में नहीं पढ़ा। मेरी कोशिश रहेगी कि बड़े भैया आशीर्वाद दे, तो हम कल को सुबह लाइव में मैं पूरे 9 बजे जुड़ जाऊँगी, पूरे 9 बजे, और मैं कल सुंदरकांड का पाठ करेंगे मंगलवार के मंगलवार, कोशिश रहेगी। और दुर्गा स्तुति का जो मैं करती हूँ वो भी करेंगे। शुक्रवार किसी ने बताया, अगर हो सकेगा तो वो भी लाइव में करेंगे। भागवत तो शुरू की हुई है, वो भी करेंगे। ठाकुर जी ही मेरी मदद करेंगे, इन्हीं की हेल्प से सब हो रहा है, होगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, निमित्त मात्र भी नहीं हूँ, मगर वही बचपन से मैं बता रही हूँ कि हनुमान जी को मैं अगर कोई बात कहता तो मैं नहीं सुनती थी, तो सब कहते कि क्यों तेरे को बड़ा दर्द आता है हनुमान जी का। मेरे को इनका स्वरूप ही बड़ा प्यारा लगता था। मैंने कभी भी मूर्ति मान कर नहीं किया प्यार। हाँ, मैं जब मंदिर में जाती, जैसे अब राधा रानी ने जेवर पहने हैं, गहने जो भी
पहने हैं, तो मैं वही जाकर देखती थी सबके। अरे माँ, बाहर आते तो पूछते कि कैसे वे कपड़े पहने थे उन्होंने, कैसे वस्त्र धारण किए थे, तो कोई बता नहीं पाता। मैं बताती फिर उनको, आज ये वाले वस्त्र पहने थे, शायद मेरे अंदर ये वाला भाव था है, तो आज मैं कुछ भी सेवा कर रही हूँ। मेरी तो औकात फूल चढ़ाने की भी नहीं है। मैं बिंदास बोलती हूँ, नहीं है तो नहीं है। मैं जो भी बन पड़ता है मैं लेके आती हूँ अपने बच्चों के लिए। आपने कभी देखा होगा, मैं कभी ताज़े फूल कभी ले भी आती हूँ। मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती, अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो लेके आती हूँ ज़रूर। ठाकुर जी कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा, जैसे जैसे लीला करते जाएंगे वैसे ही। बस मेरे ठाकुर और मैं और मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी, क्या भेद है इनमें, एक ही तो हैं। जब मैंने बचपन में जिद कर ली कि मेरे मम्मी और मेरे डैडी जी को नामदान मिला है तो मेरे को भी चाहिए तो चाहिए, तो उस जिद के चलते मेरे को नामदान मिला। तो सब लोग चर्चा में थे, बहुत भाग्यशाली है कि गुरुजी किसी भी बच्चे को नामदान नहीं देते हैं, इसको मिल गया। तब से उन्होंने मेरे को यही कहा था कि जब भी कोई दुख हो, सुख हो, डर लगे, भय लगे, तो आप जाप करते रहना। बस तब से मैं कोई कॉपी किताब लेती तो सबसे पहले राम राम ही लिखती, सीताराम सीताराम। क्योंकि मेरी दादी भी मेरे को जब भी मिलते सीताराम सीताराम करते थे। तो बस यही चलते चलते मेरा विश्वास बनता गया। शायद मैं बचपन से, चाहे भूल से, अनजाने से, कैसे भी जाप कर रही थी, तो ठाकुर जी ने मेरे को अपनाया, मेरे को अपना सानिध्य दिया। मेरे को जो भी ज़िंदगी में जैसे भी निकली हो, बहुत अब लगता है कि मस्त निकली है, बहुत अच्छी। हमारी ज़िंदगी पहला टाइम तो बहुत अच्छा निकल जाता है, लास्ट में आके प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ठाकुर जी मेरे साथ हैं। मेरे को कोई मृत्यु का भय नहीं है, कोई भी भय नहीं है। अगर होता भी है, कभी कभार हो जाता है, संसारी बंदे हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो मेरे अंदर क्या चलता है कि मेरे को मेरे ठाकुर जी ही चाहिए। मेरे ठाकुर जी सब संकट, सब कष्ट दूर करते हैं। अगर मैं सुखी रहना पसंद करती हूँ तो मैं दुख में भी घबराती नहीं हूँ, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानती। हार मैं क्या मानूंगी, जब मैं हारने को थी तो मेरे को मेरे राम जी, मेरे खाटू श्याम बाबा का, जब भी इनको देखती हूँ कोई आता है तो इनको देखकर कहता है कि ये आपके खाटू श्याम बाबा है। तो खाटू श्याम बाबा कौन है, मेरे कान्हा का ही स्वरूप है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू बाबा को भी अगर मेरे से सेवा लेनी होगी, उनको मेरे से लगाव होगा, तो वो भी अपना स्वरूप में आएंगे, मगर मैं उनको खुद नहीं खरीदूंगी, खुद निशोवर नहीं करूंगी उनका, मेरे पास खुद आएंगे। ये भी एक बेटी की जिद है, क्योंकि हमारा बाप बेटी का रिश्ता है। बस तब हमें नहीं पता था कि भगवान से रिश्ता बनाना, ना भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है, ऐसे कैसे। मगर जैसे जैसे ही थोड़ा बहुत प्यार होता गया, किसी से पता चलता गया, तो आज ये हालात हैं कि भगवान के अलावा कोई रिश्ता नज़दीक का लगता ही नहीं है। सब रिश्ते एक न एक दिन छूट जाने हैं, रिश्ते टूट जाने हैं, सब कुछ यहीं छूट जाना है। साथ रहेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ठाकुर जी का प्रेम। यही राम है, यही श्याम है, यही भोले बाबा हैं, ये मेरे बाबा। ये देखिए मुस्कुराते हुए। मैंने कई बार सोचा है कि इनका जो स्वरूप है इनको ऊपर किया जाए, मगर नहीं, मेरे बाबा
कहते हैं मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं मस्त हूँ। ये भी बाबा के भाव मेरे अंदर आते हैं। इसको अपने मन के भावों का अब किसी से बात करते हैं कि मेरे ठाकुर जी लीला, तो लोग कुछ ना कुछ बात बनाते हैं। तो किसी ने मेरे को बोला कि ये लीला होती है, ये तो तेरे मन के भाव हैं। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो अगर यही बात है तो मेरे मन के भाव आ रहे हैं, ठाकुर जी के कृपा से ही आ रहे हैं, तो मेरे मन के भाव अच्छे ही हैं ना, कम से कम किसी की बुराई के लिए तो नहीं है। मैं पहले चिढ़ती थी, लोगों की बात का बुरा बहुत लगता था। अब लगता है तो बहुत कम, इतना कम कि कम से कम मैं जल्दी उनको लेट गो करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, राधे राधे करते हैं। हमेशा अपने ठाकुर जी की ही मस्ती में रहते हैं। जैसे पूरा भजन तो मेरे को शायद आता है कि याद आ जाएगा कि नहीं। जैसे बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है। जो राधे राधे गाता है। जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, मेरी राधा रानी ऊंची अटारी वाली कहते हैं इनको। जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, जिसके मन में हो भाव बड़ा, जिसके मन में हो भाव बड़ा, उसे गोपी बना लिया जाता है। उसे गोपी बना लिया जाता है, जो राधा राधा गाता है। मैं तो अपनी राधा रानी का स्वरूप देख के भूल ही गई। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधा राधा गाता है। मेरे ठाकुर जी, इनके तो मैं क्या ही कहूँ। मेरे ठाकुर जी थोड़े से हठीले हैं, और मेरी राधा रानी सरकार तो हमें सीने से लगा रखा है। पहले जब से राधा रानी मेरे पास आई है, मेरे में और मस्ती। देखो देखो मेरी प्यारी का स्वरूप, मेरी लाडो रानी, ये मेरा लड्डू। बड़े खुश होते हैं जब राधा राधा नाम लिया जाता है। तो मेरे को तो लगता है बैकुंठ से ठाकुर जी चक्कर लगा के चले गए होंगे, तभी तो मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हो उठी हूँ। अपने ठाकुर जी के लाड में रहती हूँ। ठाकुर जी का भजन एक मन में आ रहा है। शाम बुलाए राधा नहीं आए, शाम बुलाए राधा नहीं आए। चली आओ श्री राधे, बागों में झूले पड़े। चली आओ श्री राधे, बागों में झूले पड़े। कैसे मैं आऊं बिंदिया मोरी चमके, कैसे मैं आऊं बिंदिया मोरी चमके। बिंदिया उतार के लंबा घूंघट ओढ़ के, चली आओ श्री राधे, बागों में झूले पड़े। शाम बुलाए राधा नहीं आए, चली आओ श्री राधे, बागों में
खन के कैसे मैं आऊं, कंगना मोरा खन के कंगना उतार के लंबा घूंघट ओढ़ के चली आओ श्री राधे बागों में झूले पड़े। कैसे मैं आऊं पायल मोरी खन के, कैसे मैं आऊं पायल मोरी खन के, पायल उतार के लंबा घूंघट ओढ़ के चली आओ श्री राधे बागों में झूले पड़े। चली आओ श्री राधे बागों में झूले पड़े। शाम बुलाए राधा चली आए, शाम बुलाए राधा चली आए, चली आओ श्री राधे बागों में झूले पड़े। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरे भाव अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे लिखो, कौन से पैसे लगते हैं, अच्छा लगता है। हम कभी भी बैठें किसी और की बातें करने में समय व्यर्थ गवाते हैं, वो हमारा समय व्यर्थ ही जाता है। तो उसी समय प्रभु की भी बातें कर ले। है कुछ जब हम प्रभु की बात ना करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, वो है संसारी मोह। संसारी मोह से निकलना बहुत 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 कठिन है, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की ही माया है। मैं तो ठाकुर जी को कहती हूँ कि आपकी माया आप ही जानो। आपने हमें संसार से भी बचाना है, विपत्तियों से भी आपने बचाना है। सुख भी आपके, दुख भी है आपके नहीं, वो हमारे सुख आपके हैं। जो हमारे दुख हैं वो हमारा कर्म का कोई है लेना देना। बस जो आप अच्छा समझे हमारे लिए वही कीजिए। कहते हैं हम तो चम्मच लेके खड़े हैं, मेरे ठाकुर हमें सागर देने के लिए हैं। कहते हैं तू तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। कल से बड़े मंगलवार हैं। अगर किसी को कुछ और इसके बारे में पता हो तो हमें ज़रूर बताएं। हमें तो कुछ ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि ये जो अब आ रहे हैं ये 5 मंगलवार बड़े मंगलवार कहलाते हैं। इन दिनों में गर्मी बहुत पड़ती है, तो कृपया ठंडा पानी पीते रहें। कोशिश करें कि मटके वाला पानी पिए, आरओ का पानी मटके में भर लें और दान भी करें। हमारे तो भैया पंजाब में इन दिनों शबील शुरू हो जाती है, ठंडा मीठा पानी रूह अफ़ज़ा वाला। कुछ लोग दूध और चीनी का शरबत बना के उसका शबील चलती है, जहाँ पर तो शबील कहा जाता है। पंजाब में बहुत बहुत हमारे गुरु, सबके गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर बिठाया गया था। मैं किसी दिन गुरुद्वारे जाके ये वाला ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। हमारे गुरु नानक देव जी से जो पद्धति शुरू हुई, संगत में बैठना, पंक्ति में बैठ के खाना, ज़मीन पर बैठ के खाना, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो कोई छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं, वैसे ही बैठ के खाना। कभी बनाएंगे ब्लॉग, क्योंकि गुरु नानक जी को मैं कोई अलग नहीं मानती हूँ। वो हमारे गुरु जी, गुरु अर्जुन देव जी को मुग़लों ने बहुत बहुत तशद्दुद दी, बहुत उनको तसीहे दिए, दुख दिए।
गरम गरम तवी के ऊपर बिठाया गया और सर पर रेत डाली गई, तो उस उपलक्ष्य में लगती है शबीलें।